नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के स्कूल क्या सरकार और शिक्षा विभाग के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं? क्या यही कारण है कि इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं? क्या नियम और नियमावली हावी हो गई है शिक्षा विभाग पे? रोज एक आदेश निकलता है, वो आदेश पे टीका टिप्पणी होती है। उन आदेशों का कितना पालन होता है, इस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में शिक्षक प्रतिनिधि और शिक्षाविद ये मानते हैं कि सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण को लेकर एक नया कैडर बनाया है। अब उस नए कैडर को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं शिक्षक प्रतिनिधि और क्या कह रहे हैं शिक्षाविद, सुनिए। विद्यालय है ना, सरकारी विद्यालय बिहार में, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसका कारण है विद्यालयों की संख्या को बेतहाशा बढ़ाया गया है। जहाँ 45-50 हज़ार स्कूल थे, वहाँ आज 80-81 हज़ार स्कूल से बेसी इन्होंने बना दिया। जिन विद्यालयों को इन्होंने बनाया बाद में, उन विद्यालयों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। दूसरी तरफ जो सरकारी अधिकारी थे, जो उस पर नियंत्रण रखते थे, निरीक्षण करते थे, वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सब डिविजनल शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, इन लोगों की तो संख्या बढ़ी नहीं। सबसे नीचे स्तर पर आप आइए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का 536 पद था। अब आज के डेट में आपने जब विद्यालयों की संख्या 80-83 हज़ार कर दिया है, तो औसतन एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अंदर में 150 से अधिक विद्यालय पढ़ते हैं। आज के डेट में क्या है कि 1991 के बाद से आपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पदस्थापित किया ही नहीं, नई नियुक्ति की ही नहीं। जब नई नियुक्ति आपने नहीं की तो घट करके वो आधा हो गया, सिर्फ आधा ही पद बचा हुआ है, लोग हैं। अब एक एक को 2-2, 3-3 प्रखंड दे दिया गया, तो समझिए कि एक टीचर को 300, 350, 400 स्कूल एक एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर है, तो कैसे नियंत्रण होगा? ये सरकार की टाल मटोल नीति है। इसके पीछे क्या राज है? और निरीक्षण और वर्ग शिक्षण और शिक्षकों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बीओ को बदलकर शिक्षा विकास पदाधिकारी की व्यवस्था कर रहे हैं, और लेकिन वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। मैं शिक्षकों से अपील करता हूं कि विद्यालय में इनसे कोई बात नहीं करे और इन्हें विद्यालय में पत्रकारों की तरह इनको घुसने नहीं दे। विरोध जब तक नहीं करेंगे, ये आपकी समस्याओं का समाधान करने में बिल्कुल विफल रहे हैं और विफल रहेंगे। कि विद्यालय का जा कर के निरीक्षण करेंगे। उन लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया। फिर हल्ला हंगामा होने के बाद संगठन के लोगों ने हंगामा बढ़ाया। शिक्षकों ने कहा कि ये लोग पैसा वसूली करते हैं, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इन लोगों ने कहा 1336 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को हम नियुक्त करेंगे। ये लोग उसका नियंत्रण देखेंगे। अब ये प्रक्रिया भी, अब यह सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है, ये 2025 नियमावली बनेगा, उसके आधार पर इनका होगा। जब तक इनका होगा तब तक तो स्थिति नियंत्रण से बाहर है। तो सरकार की जो आज स्थिति है, जिस हिसाब से चल रहे हैं, यह निश्चित रूप से निगेटिव थॉट है, निगेटिव कार्य कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो रहा है। अपर शिक्षा सचिव जो हैं, वो आते हैं, सोचते हैं कि हम एक दिन में नियंत्रण कर लें। जो वास्तविकता है उसे उनको भी जानना चाहिए। अब देखिए, पहले नियमित रेगुलर टीचर थे, वो टीचर की संख्या अब 1000 में बच गई है। मुश्किल से कुछ 1000 हैं टीचर। उनको सरकारी खजाने से वेतन मिलता है, नियमित है, उनका वेतनमान ऑलरेडी निर्धारित है, चलता है। 2006 में इस सरकार ने नियोजित शिक्षक नियमावली बना दिया, उसके अंतर्गत लोगों को नियुक्त कर दिया। उन लोगों को पैसा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके देती है, एक योजना के तहत हो गया।
और जो नियमित टीचर थे, जो रेगुलर टीचर थे, उनके पद को समाप्त कर दिया। जैसे जैसे रिटायर कर रहे हैं पद खत्म हो रहा है। अब इसके बाद इन लोगों ने कहा कि नियमित टीचर को हम जो है सरकारी बना रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक। अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना दिया, जैसे नियोजित शिक्षक नियमावली, जैसे विशिष्ट शिक्षक नियमावली। इसी तरह से जो 1336 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाने की बात है, वह अभी नियमावली 2025 के आधार पर बनाएंगे। तो ये सब के सब जो है, अच्छा, और जो 536 पद है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, उसको विलोपित कर रहे हैं। जो जो रिटायर कर जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे उस पद से। तो ये सब जो चल रहा है कि सरकारी लोग नहीं रहेंगे और नियोजित लोग, ठेके वाले लोग से हम स्कूल चलाएंगे, ये समझ में नहीं आता है कि सरकार चाहती क्या है। तो सिर्फ नियम और नियमावली बनाने से नहीं होगा, बल्कि स्कूलों में आधारभूत संरचना और रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, ऐसा मानना है शिक्षाविदों का। तभी स्कूलों में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।